आपको बता दें अब रिकॉर्ड स्तर पर किस तरीके से भारत का जो रक्षा निर्यात है वो पहुंच रहा है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दे दें। ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात में भी, खासतौर से वैश्विक बाजार की अगर हम बात करते हैं तो मेड इन इंडिया रक्षा उत्पादों की मांग जो है वो वैश्विक बाजारों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस वजह से बढ़ रही है, क्या कारण है, इसके पीछे आपको बता दें वित्त वर्ष 2024 और 25 की अगर हम बात करें तो जो रक्षा निर्यात है वो बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। अब से पहले इतना कभी नहीं रहा, यानी अब तक का सबसे ऊपर जो स्तर है वो उसने छुआ। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 की अगर हम बात करें तो उसकी तुलना में ये करीब 12.04% अधिक रहा है, यानी पिछले वर्ष के ही मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 12 से अधिक फीसदी की जो बढ़ोतरी है वो इसमें दर्ज की गई है। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में आपको बता दें रक्षा निर्यात जो है करीब 21,083 करोड़ रुपए रहा था, और उसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि 12% से अधिक की बढ़ोतरी है। हालांकि रक्षा क्षेत्र के जो सार्वजनिक उपक्रम है यानी डीपीएसयू की अगर बात की जाए तो निर्यात में करीब उनका 42.85% का इजाफा उसमें भी दर्ज किया गया है, जो कि एक बड़ा योगदान इस बार माना जा रहा है, क्योंकि डीपीएसयूज जो हैं उनके पिछले योगदान की अगर हम बात करें यानी पिछले वित्त वर्ष में करीब 5,874 करोड़ रुपए का उनका योगदान था, जो कि अब बढ़कर 8,389 करोड़ रुपए रहा है, जो कि दर्ज किया गया है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं रक्षा निर्यात में जो निजी क्षेत्र हैं उनके योगदान की अगर बात की जाए तो वो करीब 15,233 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो रक्षा क्षेत्र के उत्पाद हैं उनकी मांग बढ़ रही है, और उसी वजह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती क्षमता का सीधे तौर पर ये संकेत देता है कि कैसे लगातार वैश्विक बाजार में भारत अपना दबदबा बढ़ा रहा है। और इसके साथ ही एक लक्ष्य भी है, वर्ष 2029 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, और उसी दिशा में लगातार हम मान रहे हैं कि जो देश है वो आगे चल रहा है। रक्षा क्षेत्र का जो निर्यात है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इस वर्ष भी वो रिकॉर्ड स्तर पर रहा है, और माना यही जा रहा है कि वर्ष 2029 की जब हम बात कर रहे हैं तो जो लक्ष्य हम यहाँ लेके चल रहे हैं करीब 50,000 करोड़ रुपए का, उसको भी हम हासिल कर पाएंगे। कई ऐसे देश हैं जो कि कहीं ना कहीं अपना विश्वास जता रहे हैं भारत पर, जब हम बात करते हैं रक्षा प्रणाली को लेकर, अलग अलग रक्षा उपकरणों को लेकर। ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से लगातार जो ये तमाम उपकरण हैं, रक्षा क्षेत्र के जो अलग अलग उत्पाद हैं, कैसे ये ना सिर्फ भारत में आत्मनिर्भरता की झलक दिखा रहे हैं बल्कि दूसरे देश जो हैं इन पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत इकोनॉमी टुडे में। आज हम फोकस में बात कर रहे हैं कैसे जो भारत का रक्षा क्षेत्र का निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, रिकॉर्ड स्तर पर ये जो निर्यात है वो दर्ज हुआ है, और कहीं ना कहीं ये मेड इन इंडिया यानी जो हमारा यहाँ लगातार विनिर्माण हो रहा है वो वैश्विक बाजारों में भी धमधम का जो प्रतीक है नजर आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे, और उसके लिए बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से। बहुत बहुत स्वागत आपका राजेंद्र जी। सबसे पहले जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि साल दर साल जो हमारा रक्षा क्षेत्र का निर्यात है, डिफेंस एक्सपोर्ट है, उसमें इजाफा हम देख पा रहे हैं, और वित्त वर्ष 2024-25 की अगर बात की जाए तो इस बार भी रिकॉर्ड स्तर पर ये रहा है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो आपने फिगर्स आज सब लोगों को, दर्शकों को बताए, इससे दो चीजें बहुत क्लियरली सामने आती हैं। सबसे पहली चीज जो है कि जो इंडिया का अभी जो मेक इन इंडिया कैंपेन है, और जो भारत में हथियारों की जो प्रोडक्शन हो रही है वो एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन। अभी जो हमारी इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छे हथियार और वेपन प्रोड्यूस कर रही है, जिसकी रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितना भी अपना एक्सपोर्ट है, ये एक्सपोर्ट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री को नहीं है जी। हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स अमेरिका, यूरोप, एशिया के जो बेहतरीन देश हैं उनको हो रहा है जी। तो सबसे जो खुशी के बाद इससे उठ के जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि अभी जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो इट हैज़ कम ऑफ एज।
जी। अभी वो उस हालत में नहीं है जैसे कुछ साल पहले या कुछ डिकेड्स पहले थी। तो जो हमारे हथियार बनाए जा रहे हैं वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के हैं और उनकी डिमांड सब जगह है। जी बिल्कुल। दूसरी बात है, जो क्वालिटी जो एक्सपोर्ट का है वो भी बहुत चेंज हुआ है। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे छोटे कंपोनेंट्स इधर, अभी हम बड़े बड़े हथियार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपने सुना था ब्रह्मोस मिसाइल का, हमारी तरफ से गन्स हैं और एम्यूनिशन है, व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, पिनाका लॉन्चर्स हैं। तो ये सब इंडिकेट करता है कि जो भारतीय इंडस्ट्री है वो अभी बहुत मैच्योर हो चुकी है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो आगे का बढ़ने का जो मौका है, अभी हमारे लिए बहुत आगे जाने की क्षमता इस इंडस्ट्री के अंदर है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छे अवसर, और जो जैसा आप कह रहे हैं कि काफ़ी आगे हम जा सकते हैं। जो एक लक्ष्य हमारे पास है कि वर्ष 2029 तक जो निर्यात है करीब 50,000 करोड़ रुपए का, उस दिशा में कैसे आप देखते हैं इस यात्रा को? बिल्कुल पॉसिबल है। हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये जो हमारे को टारगेट दिया है, इनसे मेरी मुलाकात हुई थी कुछ हफ्ते पहले। तो जब उन्होंने मेरे से ये पूछा तो मैंने उनको पहला ये बात बोला था कि भारतीय जो इंडस्ट्री है उसमें ये क्षमता है कि हम ये जो आपने 50,000 का टारगेट है, हम उसको लक्ष्य को पूरा कर सके और टाइम के अंदर पूरा कर सके। हमारे को बहुत मदद मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, अपने जो बाहर डीएज हैं, हमारे जो मिशन हैं देशों के बाहर, सबकी तरफ से मदद मिलती है। पर इसको आगे बढ़ाने के लिए एक दो और फैसिलिटेटर या छोटे छोटे कदम लेने से हम बहुत जल्दी से आगे बढ़ सकते हैं। एक कदम ये होगा कि हमको लाइन ऑफ क्रेडिट जो होना चाहिए वो स्पेसिफाइड डिफेंस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के लिए होना चाहिए। आज के दिन में जो लाइन ऑफ क्रेडिट होता है वो कंबाइंड होता है। तो जो अगर हम देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं तो हम उसको डिफेंस के लिए ईयरमार्क कर सकते हैं कि ये डिफेंस के लिए, जिससे काफी सारी मार्केट्स जो एशिया मिडिल ईस्ट में है वो खुल जाएंगी। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं। जी राजेंद्र जी, लेकिन जब वैश्विक बाजार की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाती है, वहां पे किस तरह की स्थिति अब भारत की उभरती हुई नजर आती है आपको? बहुत अच्छी दिखाई देती है। आज के दिन में भारत का जो स्थान है इन बाजारों में वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक तो जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग हुई है रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान, जिसमें हमने शुरू से पहले बोला था कि हम दोनों पक्षों से डिस्टेंस रखेंगे, वो बहुत अच्छा और बहुत अप्रिशिएट किया गया, उसकी बहुत सराहना होती है। और जो भारत ने जो ये पोजीशन ली है, उस पोजीशन का ही ये आज ये जगह आई है कि बहुत सारे देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनकी सुरक्षा की जो जरूरतें हैं हम उनको पूरा कर सकें। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमको एक लाइन ऑफ क्रेडिट स्पेसिफाइड कंट्रीज के लिए डिफेंस के लिए देगी तो उसकी बहुत फायदा। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ जब हम देखते हैं कि जो निजी क्षेत्र हैं रक्षा उत्पाद के लिए, या इसके साथ साथ डीपीएसयूज की भी अगर बात की जाए, उनका भी योगदान इस बार काफ़ी अधिक रहा है, उसमें अच्छा खासा इजाफा जो है वो दर्ज किया गया है। देखिए, अगर आप पिछले साल का देखिए तो तकरीबन 15,000 करोड़ हमारा प्राइवेट इंडस्ट्री से किया गया था और 5,000 से कुछ ज्यादा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से। जी इस साल अगर आप देखिए तो प्राइवेट इंडस्ट्री ने अपना तकरीबन जितना 15,000 था उसको थोड़ा सा बढ़ाया है, पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने काफी बड़ा कदम लिया है, 40-42% ज्यादा हुआ है। जी 42%। मैं नहीं बिलीव करता कि हमको पब्लिक और प्राइवेट की बात करनी चाहिए। अभी हमको पूरे देश की बात करनी है। देश की इंडस्ट्री में पब्लिक और प्राइवेट सब इकट्ठी हैं। अगर उनकी भी सक्सेस होती है तो हमको खुशी है, हमारी सक्सेस होती है तो उनको भी इसमें खुशी होनी चाहिए। हमको पूरे देश की तरह इसको देखना है। पर एक बात तो पक्की है कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो जिसके ऊपर पहले बहुत कम ऑर्डर्स होते थे, बहुत कम प्रोडक्शन थी, अभी काफी मैच्योर हो गई है। ये जो आप एक्सपोर्ट्स की फिगर देख रहे हैं, ये इंडिकेशन है कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो काफी आगे बढ़ चुकी है। राजेंद्र जी, लेकिन इसमें सरकार की जो नीतियां हैं वो किस तरीके से आप देखते हैं, कितनी कारगर वो इसमें रही हैं? बहुत कारगर हुई हैं। अगर कारगर ना होती तो हम इस स्टेज पे कैसे पहुंचते? जी, पर अगर आप बोलोगे कि 100% सब कुछ है तो ये दिल मांगे मोर जी चाहता है कि थोड़ा और हो, थोड़ी और चेंजेस आए और हम और ज्यादा तरक्की कर सके, तो इस तरफ बढ़ते हैं। पर सरकार की नीतियों ने इसमें बहुत मदद किया है। उसके बगैर ये संभव ही नहीं था कि हम इस तरह का एक्सपोर्ट कर पाते। जी बिल्कुल। तो ये एक्सपोर्ट और ये इंडिकेशन उन नीतियों का है। अगर आप 10 साल पहले देखेंगे तो क्या हमारा मात्र 700 करोड़ एक्सपोर्ट था,
और वो भी सब कंपोनेंट लेवल पे था। अगर आज आप देखिए 30-35 गुना उससे ज्यादा बढ़ के हम आज इस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो ये नीतियों का असर है, नीतियों का असर है, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट का असर है, पूरे एनवायरनमेंट का असर है, और हिंदुस्तान की जो नई पोजीशन है उसका असर। बिल्कुल, तो ये देश के विकास की एक झलक है, उसकी एक बानकी है, कैसे वैश्विक बाजार में लगातार जो रक्षा क्षेत्र के उत्पाद हैं वो अपना दमखम दिखा रहे हैं, और यही वजह है कि जो अलग अलग देश हैं वो भारत की रक्षा प्रणाली पर अपना भरोसा जता रहे हैं, विश्वास जता रहे हैं। फिलहाल राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।